दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांग द्विवेदी। बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में अब महागठबंधन ने एनडीए को काफी पीछे छोड़ दिया है। एनडीए में अभी तक जहां मुख्यमंत्री चेहरा तक घोषित नहीं हुआ, तो वहीं अब गुरुवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि बिहार में सरकार बनने के बाद महागठबंधन की सरकार बिहार के लिए क्या करने जा रही है। इसी बीच एक और पार्टी ने महागठबंधन को अपना फुल समर्थन दे दिया। इस बात की जानकारी भी सामने आ चुकी है कि राहुल तेजस्वी कब एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उधर चुनाव प्रचार में जुटे एनडीए के उम्मीदवारों को जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि जनता एनडीए के उम्मीदवारों से 5 साल का हिसाब मांग रही है, उनका कड़ा विरोध कर रही है, उन्हें खदेड़ रही है अपने अपने गांवों से। इस वीडियो में हम इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किस तरह एनडीए बुरी तरह घिर चुका है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के नेता अब सीट बंटवारे के पेंच सुलझा चुके हैं और अब वे चुनावी मैदान में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले दिनों महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उहापोह की स्थिति भी थी, जिसे सुलझा लिया गया है। कुछ सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है, पर अब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके एनडीए और गोदी मीडिया द्वारा बनाए गए सभी नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। दरअसल गुरुवार को पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस की ओर से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वीआईपी मुखिया मुकेश साहनी के साथ ही लेफ्ट पार्टियों के भी नेता मौजूद रहे। सभी ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और वे बिहार चुनाव में एनडीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। साहनी ने कहा कि भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ी, हमारे विधायकों को तोड़ दिया। उस समय हमने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि जब तक हम भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समय आ गया है, हम 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो कुछ भी विवाद सामने आया हो, लेकिन विचारधारा के मामले में आइडियोलॉजिकल महागठबंधन की सभी पार्टियां एक हैं। जबकि एनडीए में तो मुख्यमंत्री चेहरा ही घोषित नहीं किया गया। इसीलिए बार बार भाजपा पर यही आरोप लगता है कि वो चुनाव बाद नीतीश कुमार की कुर्सी हथिया लेगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि चुनाव बाद जेडीयू को भी खत्म किया जाएगा। ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। ये बात अमित शाह ने साफ कर दी है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया। गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है और मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री का चेहरा है। गहलोत ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं, बेरोजगारी हो या कई अन्य मुद्दे हो, लोग बदलाव चाहते हैं। गहलोत ने भाजपा से पूछा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, हमने तो घोषित कर दिया। ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक और जहां करीब 20 सालों तक शासन करने के बावजूद एनडीए को महिलाओं युवाओं को चुनावी रिश्वत बांटकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, उधर महागठबंधन ने रोजगार का दांव चलकर, नौकरियों का दांव चलकर एनडीए को फंसा कर रख दिया है। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का ऐलान तो किया ही है, जीविका दीदी महिलाओं की नौकरी सरकारी करने का ऐलान किया है और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा वायदा किया है कि हमारी सरकार में हम लोग 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाएंगे, जिसमें हम उद्योग लगाएंगे, चीनी मिल, जूट मिल चालू करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। इससे किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा।
तेजस्वी यादव ने यह भी वायदा किया कि अगर उनकी छाया भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा देने का काम करेंगे। हम एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं। यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है। और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव में कई मुद्दों के आगे एनडीए का टिक पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब जब एनडीए के नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं तो वहां उन्हें जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहा जाए कि जनता उन्हें खदेड़ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जब एक गांव में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद, वोट चोर, गद्दी छोड़, विजय सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। इन नारों के बीच विजय सिन्हा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उधर जहानाबाद से भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भी चुनाव प्रचार के दौरान जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो पोखमा गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने उनसे 5 साल का हिसाब मांग लिया। युवकों ने उनसे सवाल पूछा कि जहानाबाद के सांसद रहते हुए उन्होंने कौन से काम किए। इस दौरान जेडीयू उम्मीदवार उन्हें समझाते नजर आए। चलिए इसी तरह गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें जनता ने खदेड़ दिया। वे जब एक गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने विकास कार्यों का हिसाब मांग लिया। जब वे हिसाब नहीं दे पाए तो गांव वालों ने वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके कारण उन्हें गांव से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। वे कंधरिया गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान वहां पहुंचे हुए थे। जब गांव वालों ने अधूरे वायदों को लेकर उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे। गांव वालों का आरोप है कि वे चुनाव के वक्त ही दिखते हैं, बाकी वक्त क्षेत्र से गायब रहते हैं। यानी साफ है कि एनडीए के उम्मीदवारों को ग्राउंड पर जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भले ही गोदी मीडिया गड्ढों के ऊपर चटाई बिछाकर सब कुछ सही सही दिखाने की कोशिश करे, यानी एकदम सब चंगा, लेकिन इससे गड्ढे ढक नहीं जाते हैं। ये बड़ी बात है, बड़ा तथ्य है। बिहार चुनाव में एक और जहां एनडीए बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, महंगाई जैसे कई मुद्दों से घिरा हुआ है, उधर महागठबंधन का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब महागठबंधन में 6 नहीं बल्कि 7 पार्टियां हो चुकी हैं। पटना में आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया पान महासंघ के अध्यक्ष और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी IIP के अध्यक्ष IP गुप्ता ने भी महागठबंधन को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। यानी महागठबंधन में अब आरजेडी, कांग्रेस, VIP, CPI, CPI-M, CPI-ML के साथ ही IIP पार्टी भी शामिल हो चुकी है। IP गुप्ता ने कहा कि हमारी पार्टी जो जेपी आंदोलन से जन्मी है, आज भी उसकी विरासत को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि हर बूथ और समाज, खासकर तांती, तत्वा और पान समुदाय महागठबंधन को पूरा सपोर्ट देंगे। नेता गठबंधन के आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे अध्यक्ष गहलोत साहब और जितने भी लोग मंच पे आसीन है, सभी नेताओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम।
मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आजादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो तांती ततवा समाज के वोट हैं, एक एक वोट को मैं महागठबंधन में लाना चाहता हूं। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं लगा हुआ हूं और आप देखेंगे हर एक बूथ पे तांती ततवा पान समाज के 100% वोट ट्रांसफर होगा। इसी शपथ के साथ और इसी मनसा के साथ मैं महागठबंधन में जुड़ा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तांती ततवा को पान समाज को सम्मान दिया है, करनी को वहां बिठाया है और मुझे बिठाया है, और तांती ततवा पान समाज आपके इस काम के लिए एहसानमंद रहेगा जिंदगी भर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आईपी गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीएम के हमारे ललन चौधरी जी अपनी बात रखें सॉलिडारिटी। सभापति दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन अब काफी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। पटना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया, साथ ही ऐलान किया कि वो भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब खबर है कि महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, यानी जिस दिन छठ महापर्व समाप्त होगा। आप जानते हैं कि 25 से 28 अक्टूबर के बीच बिहार में छठ महापर्व होगा, और जिस दिन ये महापर्व समापन होगा यानी 28 अक्टूबर को, उस दिन महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, और जिसके बाद राहुल तेजस्वी एक रात चुनाव की रैलियां करते देखेंगे। जाहिर कि बिहार में पहले चरण में चुनाव प्रचार का शोर 4 नवंबर को थमेगा, तो वही बाकी 107 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर 9 नवंबर को थमेगा। यानी राहुल तेजस्वी करीब 10 से 12 दिन तक बिहार चुनाव में बेतनाज़ रैलियां और जनसभाएं करेंगे। ये साफ है। नमस्कार।